आज हम आपके सामने एक नए उन्वान के साथ आए हैं, जिस उन्वान का नाम है तक़सीम पजीरी की कसौटियां। सबसे पहले तो हम इस उन्वान को समझते हैं कि तक़सीम पजीरी की कसौटियां असल में कहते किसे हैं। तो तक़सीम पजीरी की कसौटियां को हम दो हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो तक़सीम पजीरी किसे कहते हैं और दूसरा जो है तो कसौटियां किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, तक़सीम पजीरी उसे कहते हैं कि जब कोई अदद को कोई अदद पूरा पूरा तक़सीम कर देता है तो उसे कहते हैं तक़सीम पजीरी। जैसा कि मिसाल के तौर पर 9 एक अदद है, तो 9 को 3 जो है तो पूरा पूरा तक़सीम कर देता है और सिफर बाकी रहता है, इसे कहते हैं तक़सीम पजीरी। अब समझते हैं कसौटियां किसे कहते हैं। तो कसौटियां यानी के जांचने या परखने के उसूल को कहते हैं। तो यहाँ पर कसौटियां इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जांचा जाएगा, यहाँ पर परखा जाएगा कि कौन सा अदद किससे पूरा पूरा तक़सीम होता है। जैसा कि कसौटियां की अगर और एक हम मिसाल देखें तो अखलाक की कसौटियां। तो अखलाक की कसौटियां जो परखी जाएगी वो अच्छे और बुरे जो है तो काम पे परखी जाएगी। तो इस तरीके से कसौटी किसे कहते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले हिस्से में पहला जो हिस्सा है वो दो। तो दो की कसौटी हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि असल में मसला क्या है, आपको मालूम है कि जब छोटे छोटे अदद को तक़सीम करना होता है तो वो पहाड़े के लिहाज से हमको समझ में आ जाते हैं। जैसा अगर हमको दो से कोई अदद को तक़सीम करना है तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, इसी तरीके से 14 आता है, 16 आता है, 20 आता है और 24 आगे देखें, अगर पहाड़े के आगे देखें तो 24 वगैरह भी तो हम देख रहे हैं। तो ये 2 से तक़सीम हो जाते हैं, आसानी से हमको मालूम हो जाता है। लेकिन जब बड़े अदद हो जाते हैं, जैसा मिसाल के तौर पर लाख वाले अदद, 10 लाख वाले अदद और करोड़ वाले अदद, जब ये अदद आते हैं हमारे सामने तो हम कहीं ना कहीं, बच्चों आपको मालूम है, हम कहीं ना कहीं तो यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं कि ये जो बड़ा अदद है असल में किससे तक़सीम होगा जो पूरा पूरा तक़सीम हम इसको कर सके। पूरा पूरा तक़सीम यानी कि आशारिया में जवाब ना आए, यानी सिफर बाकी रहे, ऐसे अदद को हम पूरा पूरा तक़सीम कहेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर देखिए ये 16 लिखे हुआ है, तो अगर हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे यानी कट करेंगे, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी ये पूरा पूरा कट गया है और सिफर बाकी रह गया है। तो ऐसे अदद को तक़सीम पजीर कहते हैं। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जब छोटे अदद हो तो हमको आसानी से मालूम हो जाता है कि ये अदद कैसे क्या जो है तो तक़सीम होगा, किस अदद से तक़सीम होगा। लेकिन जब बड़े अदद आ जाते हैं, जब बात बड़े अददों की आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि ये अदद किससे कटेगा। तो आज हम वही आपको बताने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दो जो हिस्सा है, ये जो है, इससे कौन से अदद कट सकते हैं, तक़सीम हो सकते हैं। तो बहुत आसान उसका एक तरीका है देखने का। देखो, हमको इकाई और दाही वाले जो अदद होते हैं वो काटना, वो तक़सीम करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब बड़े अदद आते हैं, जैसा कि हम अभी बताए, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर, जैसा कि हम कसौटियां बोले, जैसा जांचना है, परखना है कि कौन से अदद को हम 2 से तक़सीम कर सकते हैं, वो भी पूरा पूरा तक़सीम कर सकते हैं जहां पर अशारिया में जवाब ना आए। तो वैसा यहाँ पर हम आपको जांचने और परखने के लिए एक एग्जाम्पल, एक मिसाल लेकर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको अदद कितना भी बड़ा रहने दो, चाहे लाख वाला रहने दो, 10 लाख वाला रहने दो, करोड़ वाला रहने दो, 10 करोड़ वाला रहने दो, हमको पता लग जाएगा कि ये कौन से हिस्से से तक़सीम होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको ये देखना है कि इकाई के मुकाम पर या अदद के आखिरी में बोलो या इकाई के मुकाम पर बोलो, दोनों बात एक ही है। तो इकाई के मुकाम पर अगर इन हिस्सों में से कोई हिस्सा मौजूद है तो वो 2 से पूरा पूरा तक़सीम हो जाएगा। बात सिर्फ 2 की हो रही है, 3, 4, 5 ये हम आपको आगे आगे के हिस्से में, यानी आगे और वीडियो आएंगे उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए बात सिर्फ 2 के कसौटी की हो रही है कि देखिए 2 से अगर हमको किसी को तक़सीम करना है, वो भी पूरा पूरा तक़सीम करना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी अदद के आखिरी में या इकाई के मुकाम पर इन हिस्सों में से अगर कोई मौजूद है तो वो 2 से पूरा पूरा
तकसीम हो जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पर वो हिस्से कौन से जो आखिरी में और इकाई के मुकाम पर होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0। इनमें से अगर कोई इकाई के मुकाम पे या आखिरी में मौजूद है तो वो 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए ये 8 है, तो ये 8 के 8 जो है तो यहाँ पर 8 एक हिस्सा है और यहाँ पर आखिरी में 8 है, इसका मतलब ये 4928 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3040 है, तो 3040 के आखिरी में 0 है और ये 0 इन हिस्से में से मौजूद है, तो इसलिए ये भी 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ये पूरे पूरे 2 से तकसीम हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करो इन हिस्सों के अलावा कोई और आए तो वो 2 से तकसीम नहीं होगा। जैसा मिसाल के तौर पर कोई एक अदद है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि 4443, तो ये आखिरी में यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 3 है और 3 इन हिस्सों में से है क्या, नहीं है, तो ये 2 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा। तकसीम हो सकता है अशारिया में, लेकिन पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा। तो हमको देखना है कि जिसके आखिरी में, जिसके इकाई के मुकाम पर 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई हिस्सा मौजूद है तो वो 2 से पूरा पूरा तकसीम होगा। हम एक मिसाल आपको यहाँ पर लेकर बताते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल 3040 है, इसको हमको 2 से पूरा पूरा ये तकसीम हो जाएगा क्योंकि यहाँ आखिर में 0 है। तो देखिए 2 एकन 2, 2 एकन 2, यहाँ पर बच गया 1, ये बन गया 10, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, यहाँ पर देखिए ये 10 पूरा कैंसिल हो गया। अब 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और ये 0 लगा दिए, तो इसका जो जवाब आया है वो 1520, यानी पूरा पूरा तकसीम हुआ है। उसी तरीके से आगे के भी आगे है, देखिए यहाँ पर 4928, 4928 ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर आखिर में 8 है। तो फिर भी हम बताते 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 1 बचा 12 बने, 2 छक्के 12 और ये 2 चौक 8, यानी कि 2464। इसका मुकम्मिल जवाब आया है और बचा है बाकी 0, तो ये भी मुकम्मिल कैंसिल हो गया। यानी हम इस अदद से 2 से हम ये आखिर के हिस्सों से यानी इकाई के मुकाम पर अगर 8 या 2, 4, 6, 8, 0 में से कुछ है तो वो अदद पूरा पूरा 2 से तकसीम हो जाता है। इसी तरीके से हम आपको और एक बात ये बताना चाहते हैं, अगर कोई 2 अदद बड़े हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक आया है 4264 और उसके जो है तो बटे में आया है 300 जो है तो 44, तो अगर इसको हमको मुख्तसर बनाना है तो ये भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आखिर में 4 है जो इन हिस्सों में से मौजूद है और यहाँ पर भी आखिर में 4 है जो इन हिस्सों में से मौजूद है। तो हम यहाँ पर इसको मुख्तसर यानी छोटा और कर सकते हैं 2 के जरिए तकसीम कर कर, जैसा कि 2 एकन 2, यहाँ 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो ये 172 नीचे छोटा हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर देखो ये 2132 हुआ है और यहाँ पर 172 हुआ है। तो ये फिर और मुख्तसर होता है क्योंकि आखिर में और इकाई के मुकाम पर 2 2 है। तो इस तरीके से हम बड़े जो अदद होते हैं उसको मुख्तसर करते हुए, छोटा करते हुए पूरा पूरा तकसीम भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको और इसके ऊपर 10 से 12 वीडियोस देखने को मिलेंगे। हम 3 का लेकर आएंगे, हम 4 की कसौटी लेकर आएंगे, हम 5 की कसौटी लेकर आएंगे। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। और एक बात आपको ये कहना है कि हम जो है तो उर्दू मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों को जो है तो पढ़ाते हैं। तो आज हम ये उर्दू मीडियम के लिए वीडियो बनाए हैं, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।